दोस्तों, नए घोटाले में फंसी राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार। विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ पर गिरी गाज। समाजवादी पार्टी के एमएलसी ने किया बड़ा खुलासा, कांप उठी भारतीय जनता पार्टी सरकार। बिजली विभाग का टेंडर लेने वाली 5 कंपनियां अपात्र, रिकॉर्ड में है गड़बड़ी। चुनाव से पहले भयंकर आफत में आई योगी आदित्यनाथ सरकार। अगर आप भी बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। योगी राज में एक और बड़ा घोटाला। सपा एमएलसी बोले बिजली विभाग का टेंडर लेने वाली 5 कंपनियां अपात्र, रिकॉर्ड में है गड़बड़ी। दरअसल सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार पर धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने बिजली विभाग में बिजली बिल वितरण टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बिजली बिल वितरण प्रक्रिया के जिन चिन्हित कंपनियों को टेंडर दिए गए थे, उन कंपनियों में से 5 कंपनियों की बैंक गारंटी में गड़बड़ी है। कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट से लेकर पात्रता में भी कमी पाई गई है। गौरतलब है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार में आजकल आए दिन नए घोटाले की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी किसी शहर के गांव गायब हो जाते हैं तो कुंभ जैसे बड़े आयोजन में करोड़ों रुपए का घोटाला निकलकर सामने आता है। जांच प्रक्रिया की बारी आती है तो कभी दस्तावेज गायब कर दिए जाते हैं, कभी दस्तावेज दिखाने से इनकार कर दिया जाता है। पर मजाल है कि सरकार इस पर कोई चर्चा तक कर दे। चर्चा तो दूर की बात है जनाब, सरकार अपनी सफाई तक में एक शब्द नहीं कहती। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान जिन कंपनियों को टेंडर दिया गया उनमें से 5 फर्मों की तो बैंक गारंटी में ही गड़बड़ी पाई गई। उसके साथ झारखंड की एक ऐसी कंपनियों को टेंडर दिया गया जो पहले से ही ब्लैक लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हुए सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा कि बिजली वितरण और डोर टू डोर मीटर रीडिंग के लिए जिन कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया था वे पूरी तरह से अपात्र हैं। कंपनियों की बैंक गारंटी के साथ साथ रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी है। जानकारी के लिए बता दें, यूपीपीसीएल ने ये टेंडर 8 क्लस्टर में निकाले थे। उदयवीर सिंह ने कहा कि करोड़ों को काम जिन कंपनियों को दिया गया वे पहले से ही दागी हैं। ऐसे में किस आधार पर उनके साथ अनुबंध किए गए। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है जिसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ऊपर है। ऐसे में डोर टू डोर मीटर रीडिंग और बिजली बिल वितरण के लिए जिन कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया है उसकी धनराशि सैकड़ों करोड़ में होगी। और यदि उदयवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोप सही होते हैं तो सरकार के पास उसका क्या जवाब है और इस धांधली का जिम्मेदार कौन होगा। आखिर इस आधार पर कंपनियों के साथ अनुबंध किया गया और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को टेंडर देना तो दूर की बात, टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ही क्यों लेने दिया गया। हालांकि सरकार के पक्ष में इस आरोप पर अब तक कोई बयान नहीं आया है। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व उनके मंत्री इस आरोप पर अपनी सफाई में क्या कहते हैं और यदि टेंडर प्रक्रिया में सच में धांधली हुई तो इन सब की भनक मुख्यमंत्री को क्यों नहीं लगी। विदेश के एक मंत्री का वाक्य तो आपने सुना ही होगा, जब रेलगाड़ी अपने संभावित समय से कुछ मिनट देरी पर पहुंची तो वहां के रेल मंत्री ने तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और एक हमारे यहाँ के मंत्री हैं कि करोड़ों की हेरफेर के आरोप तो आए दिन लगते रहते हैं और बहुत तो साबित भी हो जाते हैं, पर मजाल है कि वो अपने खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद करें। ऐसे में पद से इस्तीफा देने तो ख्यालों की दुनिया की बात मालूम पड़ती है। बढ़ती हैं अगली खबर की तरफ। तालिबान से बातचीत करने वाली मोदी सरकार देश के किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर सकती, कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। दरअसल कांग्रेस ने हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पानी की बौछार किए जाने की निंदा करते हुए मंगलवार को कहा कि तालिबान के साथ बातचीत करने वाली केंद्र की मोदी सरकार देश के किसानों से बातचीत क्यों नहीं कर सकती। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये आग्रह भी किया कि वे किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करें। उन्होंने कहा केंद्र और हरियाणा की भाजपा सरकारें 10 महीने से गांधीवादी तरीके से आंदोलनरत किसानों को जानबूझकर भड़काने, भिड़वाने और लड़वाने की साजिश कर रही है। ये साजिश केवल यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि जवानों और किसानों को लड़वाने की भी साजिश है। करनाल में हजारों किसानों पर पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया लेकिन आंदोलनकारी किसानों ने अपना संयम नहीं खोया। सुरजेवाला ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया, मोदी जी आप दोहा कतर में तालिबान से बात कर सकते हैं तो फिर आप दिल्ली की सीमा पर 10 महीने बैठे अन्नदाताओं से बात क्यों नहीं कर सकते। ये सत्ता का अहंकार किस लिए है। उन्होंने दावा किया किसान अपनी फसल और अग्नि नस्ल बचाना चाहता है लेकिन मोदी जी अपने वित्त पोषण कारोबारियों की तिजोरी भरना चाहते हैं। ये लड़ाई देश को बचानी है ताकि मोदी सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश को गुलाम नहीं बना सके।